हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे प्लॉटली के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर प्लॉटली के साथ बनाएंगे बबल प्लॉट को। तो चलते हैं दोस्तों यहां पर सेशन की ओर और यहां पर समझते हैं बबल प्लॉट के सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हो, हम जो है यहां पर बनाएंगे बबल प्लॉट को। और बबल प्लॉट को हम बनाएंगे प्लॉटली पैकेज के साथ। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस पैकेज को जो है वो सबसे पहले इंपोर्ट करना है, तभी जो है हम इस लाइब्रेरी या फिर इस पैकेज के साथ काम कर पाएंगे। तो यहां पर हमें सिंपली जो है इंपोर्ट करने के लिए लिखना है इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px। अब ये जो प्लॉटली है, इस प्लॉटली के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल है। उन बहुत सारे मॉड्यूल में से हमने जो है एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है जिसका नाम है एक्सप्रेस। तो सिंपली जो है हम इस प्लॉटली पैकेज के बाद लेंगे एक फुल स्टॉप को एंड देन यहाँ पर उस मॉड्यूल का नाम देंगे जो कि हमें उसके साथ इंपोर्ट करना है। अब इस मॉड्यूल के साथ जो है होता है एक एलियस, और उस एलियस का नाम है यहाँ पर px, जो कि हम एज वाले कीवर्ड के साथ यूज करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर एक डेटा सेट जिसके ऊपर हम जो है यहाँ पर एक बबल प्लॉट को बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने यहाँ पर एक डेटा सेट लिया और उस डेटा सेट को हमने ले जाके स्टोर करवा दिया df नाम के एक ऑब्जेक्ट में, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और डेटा को लोड करने के लिए, जो कि आपके पास प्लॉटली का बिल्ट इन डेटा सेट है, यहाँ पर हमें क्या करना है, px जो कि है एक्सप्रेस मॉड्यूल का एलियस, उसके बाद लेना है डॉट डेटा डॉट गेट माइंडर। उसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पर पैरेंथेसिस को, और इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा और हमने जो है इसको स्टोर करवाया एक वेरिएबल जिसका नाम है df। उसके बाद अभी हमने इस डेटा सेट के ऊपर जो है यहाँ पर कॉलम्स पे बनाना है एक बबल प्लॉट। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे फिग, यानी कि फिगर का। उसके बाद हमने इस फिगर वाले वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट में पूरा जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट बबल प्लॉट है उसको स्टोर करवा देना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारे पास हमने लिया है यहाँ पर एक्सप्रेस का एलियस, और यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर लिया सिंपली px.scatter। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर df.query एंड देन उसके बाद हमें लेना है इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स को, और यहाँ पर एयर पर जो है वो कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है कि एयर जो है वो बराबर होना चाहिए 2007 के। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर x और y दोनों जो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट एट्रीब्यूट्स हैं, इनके ऊपर हमें कॉलम्स को मैप करना है। तो हमने x पे जो है वो यहाँ पर जीडीपी पर कैप यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैप जो है वो दे दिया है। एंड देन उसके बाद हमने दी है y पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। साइज वाले एट्रीब्यूट पे हमने जो है वो कॉलम का नाम दिया है पॉप, और कलर जो है वो हमें डिटरमिन होंगे यहाँ पर कॉन्टिनेंट वाले कॉलम में। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के कलर से उसको डिटरमिन करना है तो आपको वहां पर वो कॉलम देना है जिसमें कैटेगरीज है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कॉन्टिनेंट वाला जो कॉलम है वो मैंने कलर में क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट वाला कॉलम है उसमें मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो उस लेजेंड में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ओशियाना। ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कैटेगरीज है, इसलिए मैंने ये वाला कॉलम जो है वो यहाँ पर दिया है इस कलर वाले एट्रीब्यूट को। उसके बाद हमारे पास आएगा एक नया एट्रीब्यूट जिसका नाम है होवर अंडरस्कोर नेम। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पर होवर करेंगे, यानी कि जब भी मैं किसी कर्सर को जो है किसी पर्टिकुलर बबल के ऊपर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास जो है उसकी डिटेल यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर होवर अंडरस्कोर नेम वाले एट्रीब्यूट में दे दिया है कंट्री वाले कॉलम को। उसके बाद हमें चाहिए लॉग अंडरस्कोर एक्स, जिसको हमें कंडीशन देनी है ट्रू, एंड देन साइज जो है वो हमें यहाँ पर रखना है मैक्स, मतलब मैक्सिमम साइज जो है वो यहाँ पर सिर्फ 60 रखना है। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर सिंपली उस ऑब्जेक्ट को लेना है जिसमें हमने स्कैटर या फिर बबल प्लॉट को स्टोर करवाया है, उसका नाम लेंगे सिंपली यहाँ पर जो कि है फिग। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है शो मेथड। तो यहाँ पर हम लेंगे फिग डॉट शो एंड देन हमारे पास आ जाएगा पैरेंथेसिस। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का बबल प्लॉट बनकर आ जाएगा। तो थियोरेटिकली जो है आपको यहाँ पर हो सकते हैं कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट आई होप सब के सब जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने जो है वो बनाया है एक
स्कैटर प्लॉट। और यहाँ पर हमने डिफरेंट मॉड्यूल का यूज किया। आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले जो है हमने यहाँ पर यूज किया था प्लॉटली के एक्सप्रेस मॉड्यूल का, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया प्लॉटली के ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का। तो प्लॉटली के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हमने यहाँ पर पहले यूज किया था एक्सप्रेस मॉड्यूल को, अब हमने यूज किया है ग्राफ ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल को। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स एज गो, यानी कि ये जो गो है, जी से जो है वो आपका ग्राफ है और ओ से जो है वो आपका ऑब्जेक्ट्स है। ये जो है ये इसका एलियस है जो कि मॉड्यूल है ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना है जिसका नाम हमने देना है फिगर। एंड देन अभी हमने यहाँ पर लेना है ग्राफ ऑब्जेक्ट के एलियस को। पहले हमने एक्सप्रेस के एलियस को लिया था, अब हम यहाँ पर लेंगे ग्राफ ऑब्जेक्ट के एलियस को जो कि है यहाँ पर गो। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर देना है फिगर, एंड देन पैरेंथेसिस में देना है डेटा, उसके बाद लेने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर देना है गो डॉट स्कैटर, ये हमारे पास मेथड है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन उसके बाद हमें एक्स वाले पे मैप करना है कुछ वैल्यूज को, और यहाँ पर हमने मैप कर दी लिस्ट की फॉर्म में, और यहाँ पर हमने वाई में कुछ वैल्यूज मैप करनी है जो कि हमने यहाँ पर मैप कर दी लिस्ट की फॉर्म में। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है मोड। अब जो मोड है वो यहाँ पर देते हैं मार्कर्स है। तो अब यहाँ देख लो मोड वाले एट्रीब्यूट में मैंने जो है यहाँ पर मार्कर्स को प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर मार्कर साइज। अब मार्कर साइज वाले एट्रीब्यूट से हमारे जो कंप्लीट यहाँ पर बबल्स हैं उनका जो साइज है वो डिटरमिन होगा। तो आप देख रहे हो 40, 60, 80 और 100, ये मैंने जो है यहाँ पर साइज दे दिया। सबसे कम साइज है 40, 60, 80 एंड 100, ये जो है ये मैंने मार्कर साइज दे दिया। उसके बाद मुझे इसको शो करना है, तो शो करने के लिए सिंपली जो है मुझे यहाँ पर फिग डॉट शो मेथड यूज करना है और मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो प्लॉट है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। आप यहाँ देख रहे हो कुछ इस तरीके का प्लॉट जो है वो हमारे पास बनकर आ जाएगा। अब जो है हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे किस तरीके से कलर को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें सिंपली जो है सारी चीजें सेम रखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सेम जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो सेम दिया है फिग यानी कि फिगर। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने लिया है ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के एलियस को जो कि है गो, एंड देन डॉट फिगर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन देना है डेटा, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम मेथड प्रोवाइड करना है गो डॉट स्कैटर, और यहाँ पर देना है राउंड ब्रैकेट्स। एक्स पे वैल्यूज डिफाइन की लिस्ट की फॉर्म में, और यहाँ पर वाई में डिफाइन की लिस्ट की फॉर्म में। मोड हमें देना है मार्कर्स, और जो मार्कर्स है वो यहाँ पर देना है हमें डिक्शनरी की फॉर्म में। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने दिया डिक्ट, उसके बाद मुझे देने हैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मुझे देना है कलर। अब जो कलर है वो यहाँ पर डिटरमिन होंगे इन कलर कोड से। आप देख रहे हो RGB, यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू, ये उनकी कलर कोडिंग है। आप देख रहे हो सारी कलर कोडिंग मैंने प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दी ओपेसिटी। ओपेसिटी यानी कि कितना ज्यादा उसमें धुंधलापन आएगा, इसको बोलते हैं ओपेसिटी, मतलब कितना ज्यादा जो है वो यहाँ पर धुंधला धुंधला जो है वो यहाँ पर नजर आएगा या कितना लाइट हो जाएगा। तो हमने ओपेसिटी जो है वो यहाँ पर दे दी 1.8.6.4, ये हमने ओपेसिटी दे दी। उसके बाद देना है साइज। अब साइज के लिए हमने यहाँ पर वापस से जो है 40, 60, 80 और 100 साइज जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसको शो करना है। शो करने के लिए फिग डॉट शो, और जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास हमारा प्लॉट जो है वो बनकर आ जाएगा, और कुछ इस तरीके का जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा बन गया बबल प्लॉट, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से इसके कलर को चेंज किया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया है बबल प्लॉट, और यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। कुछ जो आपके पास यहाँ पर बबल्स हैं वो स्मॉल इन साइज, एंड देन कुछ जो है वो आपके पास लार्ज इन साइज देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है ये कैसे होता है ये हम इस कोड से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दिया है साइज वाले कॉलम को, और यहाँ पर मैंने साइज जो है वो लिस्ट के अंदर दे दिया, एंड देन इस पूरी लिस्ट को मैंने इस साइज वाले कॉलम में स्टोर करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे देना है एक फिगर नाम का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैं यहाँ पर फिगर को स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे लेना है एलियस जो कि है गो, उसके बाद देना है डॉट फिगर, एंड देन राउंड ब्रैकेट्स में डेटा के अंदर मुझे देना है गो डॉट स्कैटर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर एक्स पे मैप किया वैल्यूज को, वाई पे मैप की वैल्यूज को। उसके बाद मोड वाले एट्रीब्यूट में मार्कर्स प्रोवाइड करना है, मार्कर्स वाले एट्रीब्यूट में डिक्शनरी की फॉर्म में। साइज जो है वो हमने साइज के बराबर रखा जो कि आप जिसमें हमने स्टोर करवाया था। उसके बाद साइज मोड,
जो कि हमने रखा है एरिया। उसके बाद साइज रेफरेंस जो कि होगा 2 पॉइंट एस्ट्रिक मैक्स, यानी कि हर एक साइज जो है मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2 डेसिमल की फॉर्म में। उसके बाद डिवाइड हो जाएगा 40 डॉट, यहां पर जो रिजल्ट आएगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास यहां पर फाइनल होगा। उसके बाद साइज जो है मिनिमम हमने दे दी 4। अब जो है हमारे पास यहां पर आप देख रहे हो फिग डॉट शो मेथड से हमने इसको शो किया और कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ गया। और आप यहां पर देख पा रहे हो कि हर एक बबल का साइज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, कोई भी साइज जो है वो एकदम इक्वल नहीं है, सारे साइजेस आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर बबल प्लॉट कि किस तरीके से साइज को रिड्यूस या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब हमारे पास आ चुकी है डिफरेंट चीज, और यहाँ पर जो है हमने टेक्स्ट को ऐड किया है। बाकी सारी चीजें आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर हमने जो है वो टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड किया है, और टेक्स्ट को जो है हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज के साथ जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखोगे और ये कंफ्यूज हो गए कि ये जो ब्रैकेट्स है ये क्या है। ये बेसिकली हमारे पास HTML की फॉर्म में जो है हमने यहाँ पर इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट को प्रोवाइड किया है। मोड जो है वो हमने मार्कर्स रखा है, मार्कर जो है वो हमने यहाँ पर डिक्शनरी की फॉर्म में, और यहाँ पर कलर कोडिंग के हिसाब से जो है हमने यहाँ पर दी थी जैसे पहले दी थी। उसके बाद साइजेस हर एक आपके पास जो बबल है उसका साइज हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर सिंपली फिग डॉट शो वाले मेथड से इन सारी चीजों को शो करवा दिया है। अब जैसे हम यहाँ पर शो करवाएंगे हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि सारे बबल्स एक ही लाइन में अलाइन है, और यहाँ पर हर एक बबल का साइज एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब हमने यहाँ पर एक ग्रेडियंट बबल चार्ट को बनाया। आप यहाँ पर देख रहे हो इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है कलर की। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है हमने ग्रेडियंट जो है आपके पास यहाँ पर बबल चार्ट बनाया है। अब इसको बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ हमने वैल्यूज को चेंज करना है, बाकी चीजें सारी आप देख रहे हो सेम है, सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है। और यहाँ पर हमने वैल्यूज दी है 1, 3.2, 5.4, 7.6, 9.8, 12.5। इसी तरीके से y वाले जो आपके पास यहाँ पर एट्रीब्यूट है उसमें भी आपने वैल्यूज दे दी लिस्ट के अंदर स्टोर करवा के। और उसके बाद मोड देना है मार्कर्स, मार्कर्स में डिक्शनरी, और यहाँ पर हमने देना है कलर्स। अब ये जो कलर कोडिंग जो है हमने यहाँ पर दे दी है, प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद साइजेस देने हैं इन सभी के। उसके बाद हमें देना है शो स्केल, यहाँ पर हमने जो है इसको सेट करना है ट्रू। शो स्केल यानी कि जो स्केलिंग आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रही है जो आपके पास प्लॉट है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो स्केलिंग है ये हमने यहाँ पर रखा है शो स्केल ट्रू। अगर हम इसको फॉल्स रखेंगे तो स्केलिंग जो है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो स्केल है बेसिकली ये हमें डेंसिटी बता रहा है हमारे बबल के कलर की। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो हमें इसको शो करना है, तो सिंपली जो है हमें यहाँ पर फिग डॉट शो वाले मेथड को यूज करना है, और इससे जो है हम यहाँ पर इसको शो करवा पाएंगे। तो हमारे पास जैसे हम इसको शो करेंगे कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हो काफी खूबसूरत सा प्लॉट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, और इसी तरीके से हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली तब भी हमारे पास इसी तरीके से जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई फाइनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे कंप्लीट। अब हमारा टाइम है यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का, इन्हीं सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की पाइथन जुपिटर नोटबुक के अंदर। और दोस्तों अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि थ्योरेटिकली अभी हमने यहाँ पर समझे हैं उनको प्रैक्टिकली जाके इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि आपके मन में होंगे जितने भी डाउट्स वो हो जाएंगे वहां पे जाके क्लियर। तो चलते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर इंप्लीमेंट। ओके भाई, तो हम लोग आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक में, और अभी हम लोग यहाँ पर जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने बबल प्लॉट्स के समझे हैं उन बबल चार्ट्स को अभी हम इसमें प्रैक्टिकली बनाने वाले हैं। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे प्लॉटली के अंदर से 2 मॉड्यूल्स को, जिसमें आपके पास एक्सप्रेस मॉड्यूल है और ग्राफ ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली लिखना है इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस। तो प्लॉटली के अंदर से मैं यहाँ पर एक्सप्रेस मॉड्यूल को उसके एलियस के साथ जो कि है px इंपोर्ट कर रहा हूं। उसके बाद मुझे चाहिए सेकंड मॉड्यूल जो कि है इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर मैं देता हूं ग्राफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद एज गो। तो अभी जो है मैंने यहां पर पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट किया प्लॉटली के अंदर से, उसके लिए मैंने लिखा इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px। अभी जो px है, px क्या है, px एलियस है आपके पास, किसका एलियस है, एक्सप्रेस मॉड्यूल का एलियस है।
उसी तरीके से अब मैंने सेकंड मॉड्यूल इंपोर्ट किया, इंपोर्ट plotly.graph_objects एज गो। तो ये जो गो है ये एलियस है आपके पास ग्राफ ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल का। अभी जो है हमें यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करना है और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये दोनों मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ गए हैं। अब जो है हम इनके साथ काम कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे चाहिए एक डेटा फ्रेम, उस डेटा फ्रेम को स्टोर करवाने के लिए मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल जिसको मैं यहां पर नाम दे रहा हूं डीएफ का। उसके बाद दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू है, उसके बाद दूंगा एलियस एक्सप्रेस मॉड्यूल का, तो यहां पर लूंगा px.data.gapminder। तो ये जो है डेटा सेट है, ये बिल्ट इन डेटा सेट है आपका प्लॉटली का। उसके बाद एंटर एंड देन अभी इस डेटा सेट को देखेंगे तो देखने के लिए फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड हमें हेड मेथड यूज करना है पाइथन का और उसमें 5 को दे देना है। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है और मैंने जो है वो यहाँ पर कंट्री को दे दिया। आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास डेटा फ्रेम जो वो आ गया, इसमें कंट्री, कॉन्टिनेंट, एयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैप, आइसो अल्फा और आइसोनम, ये सारे कॉलम जो है वो उसमें प्रेजेंट है। अब इस डेटा सेट पे हम लोग जो है यहाँ पर कुछ कॉलम्स लेंगे और उसके ऊपर एक बबल प्लॉट को बनाएंगे। तो बबल प्लॉट को बनाने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है एक ऑब्जेक्ट को जिसका नाम होगा फिगर, उसके बाद मुझे लेना है एक्सप्रेस मॉड्यूल के एलियस को। तो यहाँ पर मैं लूंगा px, उसके बाद मुझे देना है प्लॉट का नाम जो कि है स्कैटर एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए वो ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने डेटा सेट को स्टोर करवाया था जिसका नाम था df। उसके बाद मुझे अब यहाँ पर चाहिए डॉट क्वेरी, तो यहाँ पर मैं दूंगा डॉट क्वेरी और यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी, यहाँ पर मैं दूंगा कंडीशन एयर। अभी जो एयर वाला कॉलम है ये बराबर होना चाहिए आपके पास 2007 के, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 2007। उसके बाद मुझे जो है आ जाना है बार और यहाँ पर देना है कमांड, देन उसके बाद मुझे यहाँ पर x को देना, तो x जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ जीडीपी पर कैप, यहाँ पर देता हूँ जीडीपी पर कैप, यहाँ पर मैं देता हूँ जीडीपी पर कैप जो कि हमारा ये वाला कॉलम है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो जीडीपी पर कैप, ये मेरा कॉलम आ गया जीडीपी पर कैप। उसके बाद अब मैंने एक्स पे कॉलम दे दिया, एक्स पे कॉलम मैंने कौन सा मैप किया, जीडीपी पर कैप। अब मुझे वाई पे एक कॉलम मैप करना है, तो वाई पे जो है अब मैं एक कॉलम यहाँ पर मैप कर दूंगा और उसके बाद जो है हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वाई पे मैं एक कॉलम मैप करता हूँ जो कि होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो यहाँ पर मैं देता हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे कोटेशन एंड देन उसके बाद अब मुझे चाहिए कमा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा साइज, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा साइज और साइज में जो है मैं यहाँ पर कॉलम को मैप करूंगा पॉप वाले, तो यहाँ पर मैं देता हूँ पॉप वाले कॉलम को। उसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पर चाहिए एक और एट्रीब्यूट जो कि होगा कलर, और कलर के अंदर जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा कॉन्टिनेंट वाले कॉलम को, तो यहाँ पर देता हूँ कॉन्टिनेंट। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ कॉन्टिनेंट को। ओके, ये हो गया मेरे पास कॉन्टिनेंट। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर कमा एंड देन उसके बाद अभी मुझे चाहिए एक और एट्रीब्यूट जो कि होगा होवर अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर दे दिया होवर अंडरस्कोर नेम और इसमें जो है मैं यहाँ पर एक कॉलम मैप करूंगा जो कि होगा काउंट एंड देन उसके बाद अभी जो है मुझे चाहिए यहाँ पर ये दे दिया मैंने। अब जो है मुझे यहाँ पर चाहिए एक और कॉलम जो कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर लॉग एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग अंडरस्कोर एक्स और इस पे जो है मैं सेट कर दूंगा ट्रू, यहाँ पर मैंने दे दिया ट्रू। उसके बाद मेरे पास आएगा साइज मैक्स, यानी कि मैक्सिमम साइज कितना रखना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा मैक्स साइज जो कि होगा 60 और उसके बाद अभी जो है हम देंगे राउंड ब्रैकेट। तो ये जो है मेरा हो चुका है कंप्लीट। अभी हम एंटर करेंगे और उसके बाद अब इसको शो करेंगे। तो शो करने के लिए हमें शो मेथड यूज करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ फिग डॉट शो और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। अब हम कर देंगे शिफ्ट प्लस एंटर और अभी जो है हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर जो है वो कर दिया और अभी हमारा जो प्लॉट है वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, हमारा जो प्लॉट है वो यहाँ पर रेडी हो रहा है और जैसे यहाँ पर प्लॉट बनकर आएगा तो हमारे पास एक बबर प्लॉट जो है वो बनकर आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास जो है एक काफी खूबसूरत सा जो है वो यहाँ पर प्लॉट बनकर आ गया और इस बबल प्लॉट के अंदर आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो अल्जीरिया का जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका और यहाँ पर जीडीपी जो है उसका कितना है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परसेंटेज कितनी है 6 आपके पास मिलियन, 6,223,367। उसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लें और पॉपुलेशन देख लें। तो ये जो है ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। आप देख रहे हो सभी का जो है वो यहाँ पर कॉन्टिनेंट जो है
पाकिस्तान का जो है वो यहाँ पर एशिया और उसकी जो पॉपुलेशन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इंडिया का दिख रहा है, सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली और एकदम प्रिसाइजली जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर बबल प्लॉट और हमने जो है इसको यहाँ पर बनाया और आपको देख रहे हो सब जिसमें मैं ओवर कर रहा हूँ मुझे जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर बन गया बबल प्लॉट। अब जो है हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं और बबल प्लॉट के साथ जो है कुछ और चीजों को देखते हैं। ओके, तो अभी जो है हमने यहाँ पर ग्राफ ऑब्जेक्ट्स वाले मॉड्यूल को आपने देखा था इंपोर्ट किया था, अभी उसके साथ जो है हम यहाँ पर बनाएंगे एक बबल प्लॉट को। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बनानी है फिगर और ये होगा मेरा वेरिएबल। उसके बाद मुझे लेना है एलियस ग्राफ ऑब्जेक्ट्स का जो कि है गो। उसके बाद मुझे यूज करना है फिगर, यहाँ पर दूंगा फिगर एंड देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और डेटा। डेटा पे मुझे जो है वो यहाँ पर मैप करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में गो डॉट स्कैटर, यहाँ पर मुझे देना है गो डॉट स्कैटर। ओके, स्कैटर। उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे दे देना है राउंड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स में मुझे एक्स पे जो कुछ वैल्यूज देनी है तो यहाँ पर जो है मैं एक्स पे कुछ वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। देन उसके बाद मुझे वाई पे जो है कुछ वैल्यूज यहाँ पर देनी है तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ वाई के लिए चूंकि हो जाएगा 10, 11 एंड 12। ओके, ये मेरे पास हो गई वाई के लिए वैल्यूज। अब जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है इसके बाद देना है मोड। तो यहाँ पर मैं देता हूँ मोड वाले एट्रीब्यूट के अंदर मोड दूंगा मार्कर्स, तो यहाँ पर मैं देता हूँ मार्कर्स। ओके, यहाँ पर मैं दे दिया मार्कर्स। उसके बाद मुझे अब चाहिए मार्कर साइज, तो यहाँ पर मैं मार्कर साइज वाले एट्रीब्यूट से जो है मार्कर के साइज को डिटरमिन करूंगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा मार्कर अंडरस्कोर साइज और यहाँ पर मार्कर साइज जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा जो कि मेरे पास हो जाएगा 40, 60, 80 एंड 100। ये मेरे पास हो गया मार्कर साइज। उसके बाद अभी जो है हमारा फाइनल रेडी हो चुका है, अभी हम करेंगे एंटर और अब इसको शो करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे फिगर डॉट शो और शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो है वो एक खूबसूरत सा बबल प्लॉट वापस से बनकर आ गया और आप यहाँ पर देख रहे हो सभी के मार्कर साइज जो है वो हमने डिफाइन यहाँ पर किए थे। तो जो सबसे पहला वाला मार्कर होगा 40 होगा जिसका साइज होगा 40। अब यहाँ देख रहे हो 40, 60, 80 और 100 ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। आप यहाँ पर देख रहे हो स्कैटर प्लॉट जो है वो हमारे पास यहाँ पर बनकर आ गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बबल प्लॉट को जो है वो एज स्कैटर प्लॉट जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्लॉटली के अंदर। और आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो है जैसे जैसे मैं यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ मुझे वैल्यूज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो दिस इज हाउ कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से बबल प्लॉट को बनाते हैं पाइथन के साथ। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया ग्राफ ऑब्जेक्ट के साथ। पहले हमने पहले मॉड्यूल के साथ बनाया था जो कि था एक्सप्रेस मॉड्यूल, अब हमने यहाँ पर बनाया है ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के साथ। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर दोबारा से एक फिगर को बनाएंगे और ये फिगर भी जो है हम यहाँ पर बनाएंगे ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के साथ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा फिगर, उसके बाद एलियस एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए गो डॉट फिगर। यहाँ पर मैं दे दूंगा गो डॉट फिगर और उसके बाद डेटा एंड देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर लेंगे गो डॉट स्कैटर। ओके, उसके बाद हमें लेना है राउंड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें जो है वो एक्स देनी है। तो यहाँ पर एक्स पे जो है हम कुछ वैल्यूज मैप कर देंगे जो कि होगी यहाँ पर सेम उसी तरीके की वैल्यू। एंड देन वाई पे जो है हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देंगे जो कि हो जाएगी हमारे पास 10, 11, 12 एंड 13। ये हमारे पास हो गया एक्स पे और ये हमारे पास हो गया वाई पे। अभी हमें देना है मोड, तो मोड जो है हम सिमिलरली मार्कर्स ही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे मार्कर्स। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर मार्कर, तो यहाँ पर हमें जो मार्कर एट्रीब्यूट यूज करना है, पहले हमने मार्कर साइज एट्रीब्यूट यूज किया था, हमें मार्कर यूज करना है और इसमें हमें जो है वो प्रोवाइड करना है डिक्शनरी को और यहाँ पर हमें देने हैं राउंड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स में हमें यहाँ पर कलर वाले एट्रीब्यूट को यूज करना है। उसके बाद हम यहाँ पर कलर कोड दे देंगे। कलर कोड जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा RGB, यहाँ पर दे दिया RGB। उसके बाद हमें यहाँ पर देने हैं राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर कलर कोड दे देना है। तो यहाँ पर हम देंगे 93। उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे 164 एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे 21 और उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर देंगे 4। तो ये हो गया हमारे पास कलर कोड। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है कमा, तो यहाँ पर हम दे देंगे कमा एंड देन उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर हम आ जाते हैं बाहर और यहाँ पर जो है अभी हमें देना है कमा और यहाँ पर हम वापस से देंगे RGB, यहाँ पर हम दे देते हैं RGB। ओके, उसके बाद हमें देना है राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर हमें कलर देना है जो कि हो जाएगा 225। उसके बाद कमा एंड देन उसके बाद हमें देना है 65 एंड उसके बाद हमें जो है यहाँ पर दे दिया 25, यहाँ पर हमें दे दिया 144। उसके बाद हमें देना है 14। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड कलर। उसके बाद
कमा एंड देन अभी जो है हमें देना है थर्ड। तो थर्ड कलर के लिए हमें यहाँ पर वापस से यूज करना है RGB। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कोटेशन और यहाँ पर देना है RGB। उसके बाद हमें लेने हैं राउंड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें यहाँ पर देना है कलर कोड। अब कलर कोड जो है मैं वापस से यहाँ पर प्रोवाइड कर देना, तो कलर कोड हम यहाँ पर दे देते हैं 44। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1560 एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 101। उसके बाद ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब जो है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है आ जाएंगे और यहाँ पर देंगे RGB, यहाँ पर दे देंगे RGB। उसके बाद हमें देना है राउंड ब्रैकेट, तो यहाँ पर हम कलर कोड दे देंगे जो कि हो जाएगा 255। उसके बाद आ जाएगा 65 एंड देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 54। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब जो है हमारे पास ये काम हो चुका है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर देना है कमा एंड देन उसके बाद हमें ओपेसिटी देनी है, यानी कि हमें कितना जो है वो यहाँ पर धुंधला रखना। तो यहाँ पर हमें देंगे ओपेसिटी एट्रीब्यूट। उसके बाद ओपेसिटी जो है हमें यहाँ पर देनी है 1। उसके बाद हमें दे देना है यहाँ पर 0.8। उसके बाद देना है 0.6 एंड देन उसके बाद देना है 0.4। ये जो है हमने ओपेसिटी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद अब जो है हमें यहाँ पर देना है साइज, तो यहाँ पर हम दे देंगे साइज और साइज जो है हम यहाँ पर दे देंगे हमारे मार्कर्स का। तो यहाँ पर हम दे देंगे 40। उसके बाद हम दे देंगे 60 एंड देन हम दे देंगे 80 और फिर आ जाएगा 100। ठीक है, ये हमने दे दिया साइज। अभी जो है हमारे पास यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी हम करेंगे एंटर और अभी हम अपनी फिगर को शो करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे फिग डॉट शो और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एक फिगर बनकर आ गई है। और अभी जो है आप यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करते हो पहले वाली फिगर से, आप यहाँ पर देख रहे हो इसकी जो यहाँ पर कंप्लीट ओपेसिटी थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इसकी जो ओपेसिटी है वो हमने काफी ज्यादा कम कर दी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसकी जो ओपेसिटी है वो हमने यहाँ पर कम कर दी ओपेसिटी वाले एट्रीब्यूट्स है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास सिमिलरली जो है वो यहाँ पर साइज आ गया 40, 60, 80 और 100। इसी तरीके से आप ये देख रहे हो मार्कर साइज जो है वो सभी के जो है वो अनइक्वल है एक दूसरे से। आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर शो होती हुई दिख रही हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर बबल प्लॉट को बनाते हैं और बबल प्लॉट के साथ काम करते हैं। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर बना लिया है बबल प्लॉट को, और इस तरीके से जो है हम यहाँ पर सिंपली पुट बबल प्लॉट के साथ काम करते हैं और बबल प्लॉट को यूज करते हैं। ओके, तो ये जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो है वो यहाँ पर मेथड नहीं है, काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है और काफी ज्यादा जो है आसान सी चीज है। हमने जो है इसको पाइथन के साथ यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, ये जो है ये हो गया हमारे पास यहाँ पर बबल प्लॉट। अब जो है हम लोग यहाँ पर इसके साथ ग्रेडियंट बबल चार्ट को बनाना सीखेंगे। तो ग्रेडियंट बबल चार्ट को जो है वो भी हम लोग ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के साथ बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए जो है अभी हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पर जो है बनाते हैं ग्रेडियंट बबल चार्ट को। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा फिगर। उसके बाद सेम एलियस लेना है, किसका एलियस लेना है, ग्राफ ऑब्जेक्ट का एलियस लेना है। उसके बाद फिगर एंड देन डेटा। डेटा के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे इक्वल टू एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद गो डॉट स्कैटर लेना है मुझे एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर मुझे x देना है। तो x पे जो है कुछ वैल्यूज दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा x और फिर यहाँ पर कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर x पे जो है मैं कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर दूंगा 1। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर 3.2। उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पर 5.4 एंड देन उसके बाद मैं दूंगा 7.6। 7.6 आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ पर मुझे कॉमा चाहिए तो यहाँ पर मैं देता हूँ कॉमा एंड देन उसके बाद मैंने दे दिया 7.6। उसके बाद मुझे चाहिए 9.8 तो यहाँ पर मैं दूंगा 9.8। उसके बाद कॉमा एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए 12 तो यहाँ पर मैं दे दिया 12। उसके बाद मुझे चाहिए फाइनली 5। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, लिस्ट को स्टोर करवा दिया x वाले वेरिएबल और x को मैंने दे दिया। उसके बाद अभी मुझे चाहिए कॉमा एंड देन उसके बाद मुझे देना है y। तो y के लिए भी जो है मैं यहाँ पर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स को और यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी तरीके से सेम वैल्यूज जो कि मैंने x में दिया है वही सेम वैल्यूज मुझे y में भी देनी है। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली इसको यहाँ से करूंगा कॉपी और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी जो है मैंने x भी दे दिया, y भी दे दिया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर मोड। तो मोड जो है मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट लेना है और यहाँ पर मोड जो है मुझे रखना है मार्कर्स। तो यहाँ पर मोड जो है मैं रख रहा हूँ मार्कर्स। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर कमा एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए मार्कर्स। तो मोड मैंने रख दिया मार्कर्स। उसके बाद मुझे मार्कर एट्रीब्यूट चाहिए और मार्कर एट्रीब्यूट में मैं लूंगा डिक्शनरी को। यहाँ पर मैं लेता हूँ डिक्शनरी। उसके बाद मुझे सिंपली पुट क्या करना है, मुझे इसके अंदर देना है कलर वाले एट्रीब्यूट को। तो यहाँ देता हूँ कलर वाले एट्रीब्यूट। उसके बाद यहाँ पर देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर दूंगा वैल्यू 120। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास
125 एंड देन उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 130 एंड देन उसके बाद आ जाएगा 135 ओके एंड देन उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 140 उसके बाद आ जाएगा 145 ओके ये मेरे पास हो गया। अभी जो है मैंने यहाँ पर कलर को डिफाइन किया, अभी जो है मैंने कलर को जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अभी जो है मैंने यहाँ पर साइज को भी देना है, तो मैं यहाँ दूंगा साइज और साइज वाला एट्रीब्यूट दूंगा और साइज दूंगा, यहाँ पर मैं देता हूँ साइज और उसके बाद दूंगा इज इक्वल टू एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद साइज दे देंगे, साइज देंगे हम 15, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 30 एंड देन उसके बाद आ जाएगा 55, 70 और 90। तो ये जो है मेरे पास आ गया साइज, उसके बाद हम देंगे 1110। तो ये मेरे पास हो गया साइज, ठीक है। अब मैंने साइज भी दे दिया, अब मुझे देना है यहाँ पर शो स्केल वाला एट्रीब्यूट, जो कि मुझे यहाँ पर स्केल को शो करने में हेल्प करेगा। अभी जब हमारा प्लॉट बनेगा तो उसमें एक स्केल शो होगा, तो वो स्केल इसी वजह से होगा क्योंकि हम यहाँ पर शो स्केल वाले एट्रीब्यूट में देंगे स्केल। तो यहाँ पर हम देंगे शो स्केल, उसके बाद इसको यहाँ पर ट्रू सेट कर देंगे एंड देन ये हमारा जो है प्लॉट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद इसको शो करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे फिग डॉट शो, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गया है एक एरर कि जो सिंटैक्स है वो इनवैलिड सिंटैक्स है। तो हमने जो है वो यहाँ पर सिंटैक्स लिखने में आई थिंक कोई जो है वो मिस्टेक कर दी है, इस वजह से जो है ये हमें यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने जो है वो यहाँ पर क्या मिस्टेक की है। तो यहाँ पर हमारे जो है वो कॉमा नहीं दिया, अब हम इसको करते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है वो यहाँ पर बनकर आ गया एक बबल प्लॉट, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर आ चुका है एक बबल प्लॉट, और यहाँ पर मेरे पास एक स्केल शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो हमने शो स्केल वाला एट्रीब्यूट जो वो यहाँ पर यूज किया था, जिसमें ट्रू सेट किया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर एक ग्रेडियंट स्केल जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो इन सभी की वैल्यूज मुझे बता रहा है। जैसे जैसे मैं आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर आता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी जो है या फिर डेंसिटी जो है वो यहाँ पर कम होती जा रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो यहाँ पर आ गई 120 पे, फिर और कम हो गई 125 पे, फिर 130, 135, 140, इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, ये जो है आप देख रहे हो ये स्केल जो है ये हमारे पास शो हो रहा है, और ये जो है हमने यहाँ पर एक ग्रेडियंट बबल चार्ट को भी बना के देख लिया। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बनाया एक ग्रेडियंट बबल चार्ट को भी, और हमने जो है इसके साथ भी यहाँ पर काम करना सीख लिया। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बबल चार्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और हमने जो है यहाँ पर सारे बबल चार्ट्स को बनाकर देख लिया। तो इस तरीके से भाई इसी बात पे हमारा जो ये सेशन है वो यहाँ पर हो चुका है एंड। हमने यहाँ पर बबल चार्ट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे, और हमने यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ भी इंप्लीमेंट करके देख लिया, और यहाँ पर हमने उसके रिजल्ट्स को यहाँ पर देख लिया प्रैक्टिकली। तो फाइनली इसी बात के साथ हो गया हमारा सेशन एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के सेशंस में, तो तब तक के लिए गुड बाय।